हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का फिजिक्स हाईवे में हार्दिक स्वागत है। फिजिक्स हाईवे एक ऐसा चैनल है जो साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, साइंस में बेसिकली मैथ और फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए यह फ्री में मटेरियल प्रोवाइड कराता है। और साथ ही ये एग्ज़ाम्स के जो नोट्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं और कुछ स्पेशल रिक्वेस्टेड टॉपिक्स पर भी वीडियो प्रोवाइड कराया जाता है। तो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे आपको जितने भी नए वीडियो अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और कोई भी टॉपिक जो है कि आपसे न छूटे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की टॉपिक्स को, जिसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जो लास्ट वीडियो हमने स्टडी किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है कि डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है कि ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमने डिस्कस किया था। उसके बाद जो है कि सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेज है तो किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हम फाइंड आउट करेंगे। तो आज के जो लेक्चर है, वीडियो है, इसमें जो है कि हम लोग कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यदि है तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, उसके वजह से कितना जो कि किस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे, उसका एक्सप्रेशन हम लोग इस लेक्चर में, वीडियो में देखेंगे। तो आते हैं, देखते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम सपोज कर सकते हैं कि यह छोटे छोटे चार्ज एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है। तो इस टॉपिक्स का यदि एग्जाम में पूछा जाता है तो हम जो इस तरह से लिख करके आएंगे, हमें इस तरह से लिखना होगा कि ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में बी सपोज टू बी फॉर्म्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल चार्ज एलिमेंट। तो हम कंटिन्यूस जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम मान सकते हैं, ज्यूम कर सकते हैं वो छोटे छोटे लार्ज नंबर ऑफ जो कि चार्ज एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज डी क्यू। एक यहाँ पर हमने डी क्यू चार्ज एलिमेंट हमने ज्यूम किया जो कि बहुत ही स्मॉल है। तो इस चार्ज की वजह से कितना जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो फर्दर मान लेते हैं इफ चार्ज डी क्यू इज लोकेटेड एट पोजिशन वेक्टर आर डैश एंड पॉइंट पी इज लोकेटेड एट पोजिशन वेक्टर आर, then the distance of point P from charge element dq is कैपिटल R। तो मान लेते हैं कि यहाँ एक ओरिजिन है, ओरिजिन से जो स्मॉल चार्ज एलिमेंट रखा हुआ dq, उसका जो पोजीशन वेक्टर है वेक्टर r डैश है, और यहाँ पर जो कि कोई एक पॉइंट P है जिसका ओरिजिन से रिस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है वो वेक्टर r है। तो इस पॉइंट P का जो पोजीशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज एलिमेंट dq, वो हम वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वेक्टर सम के अकॉर्डिंग यह जो कैपिटल R इसको हम मान रहे हैं, तो यह कैपिटल R की जो वैल्यू होगी वह इस वेक्टर R माइनस वेक्टर R डैश होगा। तो इसमें इस वेक्टर को इस वेक्टर को सम करेंगे तो रिजल्टेंट ये आएगा। तो यह वेक्टर जो होगा इस वेक्टर माइनस यह वेक्टर, तो ये हो जाएगा वेक्टर R, कैपिटल R हो गया। अब जो है कि यह जो डी क्यूब एलिमेंट है चार, उसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी पी पॉइंट पर, उसकी वैल्यू जो होगी मान लेते डी ई है। तो डी की वैल्यू क्या होगी 1/4πε0 चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड पॉइंट। तो यहाँ पर चार्ज जो है कि डी क्यू है और इनके बीच का डिस्टेंस जो है पी और डी क्यू के बीच का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो उसकी वजह से डी क्यू चार्ज एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा डी इक्वल टू 1/4πε0 डी क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये तो सिर्फ इस छोटे से चार्ज एलिमेंट की वजह से आ रहा है।
अब जब हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, यहाँ पर जो है कि पूरा मटेरियल का जो पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम इसको इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज फाउंड बाय इंटीग्रेटिंग एबव एक्सप्रेशन, मीन्स इस एक्सप्रेशन को फ्रॉम फॉर होल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है। तो यह जो एक्सप्रेशन है इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ईज हो जाएगा, ई इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 इंटीग्रल dq अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, इंटीग्रल हो जाएगा पूरे चार्ज के ऊपर। तो यह तो स्केलर फॉर्म में है, इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ है, इसी वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा। तो कैसे इस एक्सप्रेशन को लिखोगे, इन द वेक्टर फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्सप्रेस्ड एज ई हो जाएगा वेक्टर ई इक्वल टू 1/4πε0 इंटीग्रल dq अपॉन R स्क्वायर होता है ये, यहाँ पर R का कैप लगा देंगे, R यूनिट वेक्टर, और R को हम लिख सकते हैं वेक्टर R अपॉन मैग्नीट्यूड R। तो यह जो एक्सप्रेशन है इंटीग्रल dq अपॉन R स्क्वायर, उसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल dq अपॉन R पावर q इंटू वेक्टर R, और वेक्टर R को हम लिख सकते हैं R माइनस स्मॉल r माइनस r डैश लिख सकते हैं। तो ये पूरा एक्सप्रेशन ई इक्वल टू लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटीग्रल dq अपॉन R पावर 3 इंटू वेक्टर R माइनस वेक्टर R डैश। ये हो जाएगा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एक जनरल एक्सप्रेशन हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो अब हम जो है कि इसके बाद जो है कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि यदि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसके लिए एक्सप्रेशन क्या होगा, यदि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उस केस में क्या होगा एक्सप्रेशन, या फिर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो उस केस में इसके लिए क्या एक्सप्रेशन होगा। तो यह जो है कि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सपोज दैट कोई चार्ज है, वो जो है कि एक लाइन के ऊपर जो है कि डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम यहाँ पर एक लाइन एलिमेंट लेते हैं या लेंथ एलिमेंट लेते हैं dl, जिस पर जो है कि dq चार्ज जो है कि डिस्ट्रीब्यूटेड है कंटिन्यूसली। तो सपोज कर लेते हैं कि इफ लेमडा बी चार्ज पर यूनिट लेंथ, जिसको हम चार्ज लेंथ डेंसिटी भी बोल सकते हैं, देन चार्ज ऑन एलिमेंट ऑफ लेंथ dl इज dq इक्वल टू l लेमडा dl। तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो है कि dl जो लेंथ एलिमेंट है उस पर जो है कि dq चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, और लेमडा जो है कि चार्ज पर यूनिट लेंथ है। तो इस dl लेंथ पर जो चार्ज होगा dq, उसको हम लिख सकते हैं dq इक्वल टू लेमडा dl लिख सकते हैं। तो जो इसके पहले एक्सप्रेशन था इंटीग्रल dq, यहाँ पर जो आ रहा था वहाँ पर हम लिख सकते हैं लेमडा dl लिख सकते हैं। तो इस केस में जब हमारे पास लाइन चार्ज है तो इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटीग्रल ओवर होल लेंथ, ये हो जाएगा dq के स्थान पर हो जाएगा लेमडा dl अपॉन कैपिटल R पावर 3 जो था उसको हम लिख सकते हैं R माइनस R डैश। तो यहाँ पर हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R माइनस R डैश पावर 3, और यहाँ पर हो गया वेक्टर R माइनस R डैश। तो कैपिटल R की जगह पे ये हमने वैल्यू रख दिया है R और R डैश के टर्म एक्सप्रेशन ही हो जाएगा। तो फाइनली जो हो जाएगा इक्वल टू 1/4πε0 लीनियर इंटीग्रल लेमडा dl अपॉन वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर R माइनस वेक्टर R डैश पावर 3 इंटू R माइनस R डैश। अब हम जो है कि स्टार्ट करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी के केस में। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी चार्ज है जो कि एक सरफेस एरिया S पर जो है कि कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है।
तो हम यहाँ पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लेते हैं ds और मान लेते हैं कि सिग्मा क्या है, ये चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया है, या फिर इसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी बोल सकते हैं। तो उस केस में यहाँ पर जो चार्ज होगा dq ds एरिया एलिमेंट के लिए, उसको हम लिख सकते हैं सिग्मा ds लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या लिखना है, इफ सिग्मा बी चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, देन चार्ज ऑन सरफेस एलिमेंट ऑफ एरिया ds इज dq इक्वल टू सिग्मा ds। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या हो जाएगा, तो जो dq होगा उसके स्थान पर हम सिग्मा ds लिख देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 सरफेस इंटीग्रल सिग्मा ds अपान मॉड ऑफ वेक्टर r, ये वेक्टर r होगा, वेक्टर r माइनस वेक्टर r डैश पावर 3 और ये हो जाएगा r माइनस r डैश। ये हो जाएगा जब किसी सरफेस पर जो है कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उस केस में ये एक्सप्रेशन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का। अब जो है कि नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लीजिए कोई हमारे पास वॉल्यूम है, ऑब्जेक्ट है, उसके पूरे वॉल्यूम पर जो है कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और उस बॉडी का वॉल्यूम भी है। तो उस केस में क्या होगा, यह एक हम dv वॉल्यूम एलिमेंट लेते हैं जिसका ओ के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है वो जो है कि r डैश है और P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करना है जिसका पोजीशन वेक्टर r है। तो यहाँ से जो वॉल्यूम एलिमेंट है उससे P पॉइंट का जो पोजीशन होगा r माइनस r डैश हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो भी चार्ज है वो एक वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड है और रो जो है कि रो भी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दैट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, देन चार्ज ऑन वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम dv इज dq इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो dv हो जाएगा। यहाँ पर जो dq का एक्सप्रेशन आ रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड में, वहाँ पर हम लिख देंगे रो dv। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/4πε0 इंटीग्रल जो कि अब वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड, तो वॉल्यूम इंटीग्रल हो जाएगा, ये हो जाएगा रो dv अपान मॉड ऑफ वेक्टर r माइनस r डैश के पावर 3 और इंटू हो जाएगा r माइनस r डैश। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के केस के लिए। तो यहाँ पर जो है कि 3 केसेस हम लोग ने देखा, एक जो है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी है, दूसरा जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है और तीसरा यदि जो है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम पर चार्ज जो है कि डिस्ट्रीब्यूटेड है।